नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। सिक्किम घूमने गए झारखंड के कॉलेज छात्रों की बस पलटने से 22 घायल, सीएम हेमंत सोरेन सिक्किम सरकार से लगाई गुहार। आपको बता दूं, पूर्वी सिक्किम में मंगलवार को एक बस पलट जाने से झारखंड कॉलेज में पढ़ने वाले 22 छात्र घायल हो गए हैं। सभी घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिक्किम सरकार से छात्रों की मदद का आग्रह किया है। तो वहीं सिक्किम पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के छात्र सिक्किम भ्रमण पर आए थे। पुलिस ने कहा कि जब वे रांची जाते समय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लौट रहे थे तो रानीपुल थाना क्षेत्र के 7वें माइलस्टोन के पास उनकी बस पलट गई। उन्होंने बताया कि घायल छात्रों को ताड़ोंग के सेंट्रल रेफर अस्पताल CRH में भर्ती कराया गया है। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट में कहा है कि अभी सभी जानकारी मिली है कि शैक्षणिक भ्रमण पर संत जेवियर कॉलेज रांची के बच्चों गंगटोक ले जा रही है। एक बस गंगटोक के नजदीक रानीपुल के पास हादसे की शिकार हो गई। मैंने सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बात की है, बच्चों की समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चों को एयरलिफ्ट करने को भी तैयार रहने के लिए मैंने RC के निर्देश दिया है। फिलहाल स्थानीय खराब मौसम के कारण हम बच्चों को एयरलिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए समुचित इलाज की व्यवस्था वहीं पे कराई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कुछ जगहों पर 2 दिनों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में धीरे धीरे स्थापित हो रही मानसून की गतिविधियों के बीच बुधवार गुरुवार को उत्तरी व समीप के मध्य भाग में कुछ जगहों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इन दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर बादल गरजने और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि मौसम के केंद्र वैज्ञानिक के मुताबिक अभी पूर्वी से पश्चिमी भाग में टर्फ लाइन बना हुआ है जो झारखंड से होकर गुजर रहा है। बताया गया है कि टर्फ लाइन से प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव हो रहा है। मंगलवार को देर रात नम हवा के प्रभाव से झारखंड में कुछ इलाके में बरसने वाले बादलों का समूह मौजूद था। बताया गया है कि इसी के प्रभाव से बुधवार और गुरुवार को संथाल परगना समेत पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे पूर्वी इलाके एवं समीप के मध्य भाग में कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो आपको बता दूं कि इधर मंगलवार को राज्य के हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा, मेदिनीनगर, लातेहार जिला में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्के मध्य दर्ज की वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर हल्के दर्ज की वर्षा हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर PT परीक्षा में आरक्षण मामले में सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में दी दलील। आपको बता दूं, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण के मामले में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि सामान्य कैटेगरी ओपन फॉर ऑल A अगर किसी अभ्यर्थी का नंबर कट ऑफ मार्क्स से अधिक आया है तो उसका चयन किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। इसे आरक्षण देना नहीं कहेंगे। PT का रिजल्ट विज्ञापन के अनुसार जारी किया गया है जो सही है। यह बात झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता के PT में आरक्षण का लाभ देने के मामले में सुनवाई के दौरान कही गई है। आपको बता दें कि मामले में मंगलवार को राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से बहस शुरू हो गई, लेकिन बहस अधूरी रही। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाला ने पक्ष रखा है। आपको बता दें, महाअधिवक्ता ने अदालत को भी बताया है कि PT का रिजल्ट वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ था, जबकि प्रार्थी ने वर्ष 2022 में रिट याचिका दायर कर उसने चुनौती दी थी। वैसे स्थिति में याचिका में मेंटेनेबल नहीं है, इसे पोषणीय नहीं माना जाए। सरकार जेपीएससी की बहस पूरी के बाद प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृत वत्स द्वारा पक्ष रखा जाएगा। ज्ञात हो कि प्रार्थी भास्कर व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। उन्होंने PT के आरक्षण का लाभ देने के मामला उठाते हुए रिजल्ट को रद्द या संशोधित करने की मांग की है। संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा के तहत सिविल के 542 व मैकेनिकल इंजीनियर के 95 पद सहित कुल 637 पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद जेपीएससी ने साक्षात्कार लेना शुरू किया था, जिसके बाद में स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में जल्द ही दूध उत्पादन का हब बनेगा। साहिबगंज में 50,000 लीटर की क्षमता वाला डेयरी प्लांट होगा शुरू। आपको बता दूं, झारखंड में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार काफी जोर दे रही है। इसके जरिए राज्य में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी आधारभूत संरचनाएं तैयार की जा रही है। इसी के तहत झारखंड के साहिबगंज जिले को भी दूध उत्पादन का हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसके बन जाने से संथाल परगना में भी दूध उत्पादन को गति मिल जाएगी। मूल रूप से साहिबगंज जिला में खनिज संपदा से भरा हुआ है। इसे दूध उत्पादन का हब बनाने के तहत अगले सप्ताह जिले महादेवगंज क्षेत्र में 50,000 लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दूं कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। साहिबगंज स्थित इस डेयरी प्लांट का निर्माण 33 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। राज्य सरकार की स्वामित्व वाली झारखंड की मिल्क फेडरेशन यह
छठा प्रोसेसिंग प्लांट है। यह मेघा नाम के ब्रांड द्वारा संचालित होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक झारखंड के मिल्क फेडरेशन की एमडी सुधीर सिंह ने बताया है कि यह डेयरी प्लांट साहिबगंज जिले की पहचान को बदल देगा, साथ ही जिले और राज्य को विकास की गति प्रदान करेगा और क्षेत्र में गोपालकों को भी इससे काफी लाभ होगा। वहीं सुधीर सिंह ने बताया है कि किसानों को दूध की आपूर्ति के बदले जेएमएफ प्रतिवर्ष किसानों को 200 करोड़ रुपया का भुगतान करती है और 10 दिन में फेडरेशन किसानों को पैसे का भुगतान करता है। साहिबगंज में शुरू होने वाला नया संयंत्र झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि साहिबगंज के प्लांट की क्षमता को जरूरत पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार 1 लाख लीटर तक किया जा सकता है। एक बार शुरू हो जाने के बाद जल्द ही यह पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। जेएमएम द्वारा वर्तमान में 1.5 लाख लीटर दूध रोजाना हो रहा है। अगले 3 से 4 वर्षों में इसे 5 लाख लीटर रोजाना तक करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में उथल पुथल मची हुई है। वजह है कि एकनाथ शिंदे, जिनके चलते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की लड़खड़ाती महाविकास अघाड़ी सरकार की नैया डामाडोल हो गई है। शिवसेना में बड़ी टूट की आशंका बलवती है। बाला साहब ठाकरे के आदर्शों से समझौता करने के संगीन आरोपों के बीच 40 बागी विधायक भाजपा के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं। संभव है कि राज्यपाल के आदेश के बाद फ्लोर टेस्ट और अगले कुछ दिनों में बीजेपी की अगुवाई वाली नई सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। आपको बता दूं कि इस ताजा घटनाक्रमों के बीच वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बंद कमरे में मुलाकात हुई। बात क्या हुई, क्या गुल खिले हैं, यहाँ कोई खिचड़ी पकी है या नहीं, पर्दा नहीं उठा है। लेकिन हेमंत ने इशारे में बड़ी बात कह दी है। कहा है कि हमारी मुलाकात आपने देख लिया है, आगे की कुछ होगा। लेकिन ब्रेक के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य में कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, लेकिन हाल ही के दिनों में एक साथ कई मोर्चे पर मुश्किलों में घिरे हैं। संकट में फंसे सोरेन अमित शाह से क्यों मिले, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। जितना मुंह उतनी बातें हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद पर होने के मामले में सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी गई है। सोरेन के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के दौरान भी लीज पर खदान लेने के आरोप हैं। सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप में निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। सीएम हेमंत सोरेन की निजी तौर पर पेश किए छूट होने की वजह से उनके वकील आयोग में पेश हुए। सीएम सोरेन के जवाब पर बहस के लिए उन्होंने और समय मांगा है। इस पर आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मंदिर सिंह ने आयोग के सामने दलील रखी। सिंह ने कहा कि सोरेन झारखंड के सीएम होने के साथ साथ खनन और वन मंत्री भी हैं। अपने अधीन वन विभाग से उन्होंने खनन की एक लीज ली है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी ठेके लेने के कारण उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य कर देना चाहिए। मंदिर सिंह के दलीलें के बाद सोरेन की ओर से वकील SK मंदिरत्ता पेश हुए। उन्होंने आयोग से शिकायतकर्ता की दलील और तर्क का जवाब देने के लिए समय मांगा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र में मानवता शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। जन्म देने वाली मां ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी नवजात लड़की को 9,000 रुपये में दूसरे के हाथों में बेच दिया। आपको बता दें घटना 25 जून की है, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब प्रस्तुत के बिना बच्ची के घर जाने पर ससुराल में कोहराम मच गया। स्वजनों ने नवजात को वापस लेने के लिए भाग दौड़ करते हुए पुलिस के पास पहुंच गए। आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार गरबांध गांव के निवासी मनोज ठाकुर की पत्नी सीता देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद 25 जून को उसे अनुमंडलीय अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी में ही महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। इसके बाद बच्चा के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीता देवी ने पहले ही 4 बेटियां थी। 5वीं बेटी जन्म से वे परेशान हो गई थी। अस्पताल में सीता देवी के साथ उसकी मां परिमणि देवी भी आई थी। अस्पताल में सीता देवी की सहमति से उसकी मां परिमणि देवी ने सहिया रीना देवी के बातचीत कर 9,000 रुपये में नवजात लड़की को बेचने का सौदा किया था। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।